कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे हम, पिछली क्लास में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था उसके बारे में। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने 2 ईयर तक का देखा था, 2 साल तक का। फिर हमने थोड़ा बहुत उसमें और आगे भी जाके देखा था कि भाई अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा हो तो क्या आएगा। फिर हमने थोड़ा उसके बारे में डिटेल्ड फार्मूला के बारे में भी पढ़ा था। डिटेल्ड फार्मूला कैसे पुट करते हैं वैल्यू को, एक एक चीज़ को कैसे पता लगाते हैं, वो आपने देखा भी होगा। उससे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब जैसे कि एक लेते हैं, मान लो प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 8/1/3। रेट जो है 8/1/3%, ठीक है। इसके अलावा आपको टाइम दे रखा है 2 साल का। और दूसरा उन्होंने क्या कर रखा है, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है यहाँ पे, कि दूसरे साल पे मतलब 2 साल का 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, एक पहले साल एक दूसरे साल। दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा ना, सिर्फ हमें उसकी वैल्यू पता है, और वो लगा है इसका 9.10 RS, ठीक है। बताओ अब CI क्या होगा। सारा डेटा निकाल दो, एक वैल्यू पता लग गई तो और डिटेल्ड फॉर्मूले में पुट करेंगे, सारी वैल्यू में पता लग जाएगी। देखो कैसे कर रहे थे हम, कहाँ से पकड़ते थे हम। रेट क्या है 8/1/3, परसेंटेज में हम पढ़ चुके हैं कि 8/1/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/12। यानी कि देखो अब मेरे पास विकल्प था, मैं 100 मान लेता इसको, लेकिन 100 मान लेता तो पॉइंट में उतर जाता, और पॉइंट में उतर जाता टाइम लगता, और टाइम की बहुत वैल्यू इसमें। तो यहाँ पे मैं अगर ये 2 साल का टाइम पीरियड दे रखा है, तो मैं इस 12 का स्क्वायर जो लूंगा ना, उसी को मैं प्रिंसिपल मान लूंगा अपना। यूलेट करना कुछ कर ले भाई, 100 कर ले, 1000 कर ले, कुछ कर ले, क्योंकि कंपेयर जब हम करते हैं वैल्यू निकल के आती है, तो मैं ऐसी चीज को मानूंगा ना जिसमें मतलब पॉइंट में वैल्यू ना आए, मेरे को टाइम नहीं लगे। तो सीधा मैंने इसको कर लिया भाई 2 साल का टाइम पीरियड। अगर 3 साल का टाइम पीरियड हो तो ध्यान रखना, तो इसको क्यूब करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लेंगे। मेरा क्या जाएगा, प्रिंसिपल जितना था, तो 144 मेरा आ गया भाई प्रिंसिपल। क्लियर है ये बात। फिर 2 साल तक लग रहा है कितने पे, 8 से मतलब 1/12। यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी लग गया, ठीक है। अब ये वैल्यू निकल के क्या आती थी, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो लगता है, वो हर साल का सेम होता है साधारण ब्याज का। साधारण और कंपाउंड में बेसिक फर्क हमने क्या बताया था कि ब्याज के ऊपर ब्याज जो लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, इसकी 12 यहाँ पे आ गया, ये भी 12 आ गया। लेकिन हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, साधारण ब्याज तक तो ठीक था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जाने के लिए इस 12 का भी तो ब्याज निकालना पड़ेगा। 1/12 कर दिया तो 1 इसका यहाँ पे निकल के आ गया। तो क्रम तेरे को पता लग गई होंगी, ये अपना क्या है, प्रिंसिपल है। ये पहले साल का साधारण ब्याज है, ये दूसरे साल का है। अब मेरे को बताओ दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना है अपने पास, डेटा के हिसाब से कितना आ रहा है, 13। शाबाश, 13 होगा, क्योंकि इसमें ये जुड़ भी तो जाएगा ना इसका। तो 13 यूनिट जो अपनी है, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 13 यूनिट निकलाई, लेकिन दे कितना रखा है, 9.10। 1 यूनिट क्या होगी भाई, 9.1 को ये कर लूंगा मैं, यहाँ पे 130 कर दूंगा, हो जाएगा ना, पॉइंट हटा के ले जाएंगे। तो ये कट गया, 13 एकम 13 सत्ते, तो ये मेरे पास आ गया 0.7। किसकी वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की। अब 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को पता चल, ये प्रिंसिपल बताओ कितना होगा। 144 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7/10 से कर दिया 0.7 से, ठीक है। जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 0.7 को मैं किससे कर दूंगा, 12 12 24 जमा 25 था कंपाउंड इंटरेस्ट, 25 से, ठीक है। लेकिन कुछ भी एक वैल्यू में पता लग जाएगी तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है इस डिटेल मेथड का फॉर्मूला। थोड़े और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और टफनेस रखते हैं क्वेश्चन। लेकिन प्रोसीजर
इसका सारा यही रहेगा, क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, आगे से चल ले पीछे से चल ले, चलते रहना बस, अपना अपने इस फॉर्मूले से डाइवर्ट मत होना, जहां समझ नहीं आए पूछना। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, ये वही प्रिंसिपल निकालना है आपको, ठीक है। टाइम पीरियड मतलब रेट दे दी 20%, ठीक है भाई, और टाइम आपको इस बार मैंने पता क्या कर दिया, टाइम है 1 साल और 73 दिन का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट साथ में दे रखा है मैंने, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लिख, 1240 रुपये जो ब्याज लगेगा उस पर, ठीक है। बताओ प्रिंसिपल बताओ क्या होगा, कैसे निकालोगे इसको? पहले दिनों को तो साल में करेंगे कन्वर्ट, ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करें, हम तो साल का निकाल रहे थे, साल का निकालेंगे ना। देखो सबसे पहले अपने फॉर्मूले में जाते हैं, फॉर्मूले में जाके लगाएंगे इसको, एक बार समझना इसको। 1/5 ये अपना आ गया 1/5, तो यहाँ पे मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया, मैंने प्रिंसिपल मान लिया 25, ठीक है भाई। अब आगे 2 साल में बट रहे होते, अगर 2 साल होता तो पहले साल का तो पूरा ब्याज लग गया, 1/5 आके ये कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे भी 5 आता, लेकिन कब आता, पूरे 2 साल होते, पूरे 2 साल होते हैं जब, दिन होते, लेकिन 2 साल तो नहीं है अपने पास, 73 दिन है। दिन है। तो अगर मैं 73 को 365 से करके देखूं तो ये क्या आता है, 7 बजे 35, 1/5 है, ये 5वां हिस्सा है, 5वां हिस्सा है 73 दिन। तो मैं इसको पूरा ले लूंगा, इसको 5वां हिस्सा ले लेता हूं ना, 5वां हिस्सा क्या होगा इसका 1.2 नहीं होगा, समझे इस बात को, दोबारा समझे क्यों किया मैंने 73, कैसे आ गया मेरे को, कैसे आ गया, क्योंकि जब आपको जो दी मिलेगी, आपको ये नहीं दिया मिलेगा कि 71 दिन दे दिए, क्योंकि टाइम नहीं होता, टाइम के हिसाब से ऐसी ही वैल्यू आपको देंगे जिसको आप तुरंत कर सको। 365 दिन मान के चलते हैं हम बेसिक ईयर में, अगर 366 मानेगा तो नहीं होगा, लेकिन जब भी हम मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं हम 365 दिन मान के चलते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने इससे निकाला है, ठीक है, उसका 5वां हिस्सा 1 होगा, बिल्कुल 5वां हिस्सा इसका कितना हो गया, किसका, दूसरे साल के ब्याज। नहीं, अरे भाई एक बात और भूल गया, मिस कर गया, तो यही बात मैं पकड़वाने की कोशिश कर रहा था। देखो अगर इसका निकालते आप तो आप तुरंत कहते ये बात एक हो गया, भाई इसका ब्याज भी तो लगेगा, ये तो है पहला साल, तो ऐड हो गया तभी लगेगा ना भाई, ऐड तो होगा ना उसमें, लगेगा ना वो तो लगेगा ना। इसका तो चल रहा था पूरे साल ब्याज, भाई पहले साल दोनों को ब्याज पे दिया, अब हम दूसरे साल में जाके बात कर रहे हैं ना, एक साल तो उसको भी ब्याज देना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ेगा, 6 का 5वां हिस्सा करना पड़ेगा, ये बात बस, ये बात मैं पकड़ना था, 6 का 5वां हिस्सा करना पड़ेगा, देखो एक इसमें और हाँ, तो क्या निकल के आया 1.2, बस ये बात पकड़ ली तो क्वेश्चन आप कर लेगा, हो गया क्लियर बात। प्रिंसिपल निकालना क्या है, कैसे निकालेगा बताओ, चलो 1.2 आ गया, कितना आ गया अपना टोटल ब्याज, क्या दे रखा, CI दे रखा था मेरे को, तो कितना आ गया 6.2, 6.2 यूनिट 1240 के बराबर थी, एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 1240 बटे में इसको 62 कर दूंगा, इसको 0 ऊपर ले जाऊंगा, है ना, कोई दिक्कत, 200 आ गया, एक यूनिट 200 के बराबर हो गई, फिर ये मैंने कितना माना, इसको मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5000 मेरा क्या आ गया, कुछ भी निकाल ले डाटा की वो कर अपना, अगर पजल होने लग जाओ समझ लो कहीं ना कहीं गलती कर दी, ठीक है, क्योंकि अपनी ट्रिक बेस पे चलेंगे तो माइंड तो लगाना ही नहीं, अपनी ट्रिक चलाओ, प्रैक्टिस करो, ट्रिक नहीं चलाओगे टाइम इतना नहीं होता, मुश्किल से 3-4 सेकंड मिलते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन इसके अच्छे, अच्छा वैसा ही क्वेश्चन मैं एक और देता हूं आपको, निकाल के दिखाना भाई, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट मैंने दे दी 12.5%, ठीक है, और टाइम दे दिया 1 साल 4 महीने,
और कंपाउंड इंटरेस्ट है 17,820। निकालो फटाफट, प्रिंसिपल बताओ। पहले साल का तो इसका 8 आ गया। तो मेरे को सीधा बताओ ना प्रिंसिपल क्या होगा। निकाल रहा हूँ। चार मंथ होगा, 4 के तीसरा हिस्सा इसका 9 का 3, तीसरे से 3 होगा। बस तीसरा हिस्सा हो गया तो हो गया, सम हो गया। इसका 3 होगा। हाँ ये बात ध्यान रखना, 8 से मत करना गलती से भूल के भी। एक ऐड करके फिर तीसरा हिस्सा करना, कभी भी एक ऐड करके फिर तीसरा हिस्सा करना, ठीक है। देखो करके निकल गया कितना आंसर हो रहा है, तो एक बार करके भी देख लेते हैं। 12.5 को क्या लिखते थे, 1/8। मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल किसको मानेंगे, नीचे वाले को स्क्वायर करके मान लूंगा। 64 मान लिया मैंने, 64 रुपये थे मान लो। 1/8% पहले साल लगा, 1/8 दूसरे पर 8 ब्याज इसका आया, 8 इसका आया, फिर इस 8 पे ब्याज लगेगा, 1 रुपया इस 8 पे लग गया। तो टोटल दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया, 9 बटा मेरे को 4 महीने का ही चाहिए था ना, तो इसका तीसरा हिस्सा 3। टोटल कितना ब्याज हो गया, ये 8 + 3 11 यूनिट। 11 यूनिट कितने के बराबर होगी हमारी, 17,820 के, ठीक है। 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 11 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 11 1 जावन 6 8, 11 से 66 2 2 1620 1 यूनिट की वैल्यू होगी, ठीक है। अब मैं आपसे इसी सवाल में पूछ लूं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस का 1 यूनिट होएगा, बिल्कुल। तो कितना गया, 1620। मतलब कुछ भी पूछ ले, अपने पास डेटा डायग्राम में है, कोई भी पूछे कहीं से लाके, इससे ज्यादा अलग टर्म ला नहीं सकते, वो डेटा अपने पास है, एक टर्म मिल जाए सबको निकाल के भगा, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे लेके चलते हैं। चलो ये 2 साल क्लियर मान के चलो, 3 पे चले, 3 पे चलते हैं। चलो 3 के देखते हैं। मान लो आपको प्रिंसिपल ही निकालना है, ठीक है, और रेट आपका 10%, टाइम आपका 3 साल है, और उसके साथ आपको क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा 6,620 रुपये। ठीक है, बाकी टर्म निकाल लो, निकाल के बताओ मेरे को 1000 रुपये कैसे अप्रोच करेंगे इस पे। 10 की क्यूब करेंगे 1/10 में, तो 1000 रुपये तो वो जाएगा, मान लेंगे हम नॉर्मल अमाउंट। चलो करके देखते हैं। ये रेट क्या हो जाएगी, 1/10। अब वहां पे स्क्वायर करते थे, यहाँ क्यूब करेंगे क्योंकि 3 साल आ गया, तो 10 की क्यूब क्या होगी 1000, तो 1000 मैंने अपना प्रिंसिपल मान लिया। अब इसका, अब ये 3 साल में जाएगा, 3 साल में जाएगा। हाँ आ गया साहब। 1/10 100 आएगा। 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10। अब भाई पहले साल पे 100 रुपये ब्याज इस पे लगेगा, साधारण ब्याज 100 रुपये इस पे लग गया, 100 रुपये इस पे लग गया। अब देखो, अब ये 1 साल जैसे ही पूरा होगा, ये यहाँ ध्यान दे, बोर्ड पे ध्यान दे, बोर्ड पे ध्यान दे। 1/10 यहाँ पे लगाऊंगा मैं, इस 100 का, पहले साल वाले 100 का मैंने इस पे लगा दिया, कितना आ गया, ये क्लियर है ये बात। इस पे भी लगाऊंगा, ये तो सब दोनों पे लगेगा, इसका दो, यहां भी लगा दिया मैंने 10, क्लियर हो। फिर दूसरे साल का इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, नहीं समझे तो पूछना, लगेगा। यहां पे मैंने 10 एक और लगा दिया, पूरे हो गए। अब ये इसका इस पे लग गया। देखो, सबसे पहले मैंने इसका इस पे लगा दिया, फिर मैंने इसका इस पे लगा दिया, समझा। फिर इसका दोनों पे इसका एक बार, दोनों बार लगेगा ना, 2 साल से है, ठीक है। तो कहने का मतलब अब आगे भी तो लगेगा। अब दूसरे साल जो इस पे 10 पे ब्याज लगा है,
10 रुपए लास्ट में आया निकल के, अभी 10 का भी तो लगेगा ना तीसरे साल के लिए, लगेगा 1 रुपये। तो 1 रुपया और लग जाएगा। 1 रुपये और लगेगा। ठीक है, समझे, क्लियर हुई ये बात? हाँ हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे फिर 1 रुपया और आ गया। 1 रुपये और लगा। अब देखो इस डेटा कितना आ गया देखो। अब ये सबसे पहले हम क्या देखे थे, सिंपल इंटरेस्ट का और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा। अब हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है, ना सिर्फ ये तीनों। तीनों भाई 3 साल अगर साधारण ब्याज होता तो 300 रुपये लगता, 300 रुपये लगता है। सिंपल ही बात है उस हिसाब से। अब ये जो फालतू का जो निकल के आया है 31 रुपये 31 रुपये, ये 31 रुपये क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस है ये। और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 331। 331। शाबाश, 331 यूनिट है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। बट ओरिजिनल कितना दे रखा है, 662। ये इसका डबल है, 6620 दे रखा है, तो 20 गुना हो जाएगा। 20 गुना, तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 20 को 20,000। 20,000। समझ में आ भी, हाँ, कहीं पे भी डाउट हो पूछ ले। इस पे डाउट हो कि मैंने ये 3 क्यों लिखे, नहीं ये पहले एक पे फिर दूसरे पे। क्लियर है ये बात? हाँ। चले आगे, हाँ, चलो सम देखते हैं फिर इसके अब मेरे को इतनी स्पीड में उत्तर देना, तो सारा डेटा तेरे को पता लग गया है, क्योंकि तेरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मेन जो चीज पूछी है सीधी डायरेक्ट निकाल। ठीक है, अब मैं आपको दे देता हूं रेट, दे दी मैंने, रेट दे दी मैंने आपको 15%। ठीक है, और टाइम दे दिया 3 साल का, और इस बार में कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, और मैंने दे दिया CI माइनस SI। जो इनका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट घटने के बाद जो आ रहा है वो है, वो वैल्यू है मेरे पास RS 5670। निकालो भाई, लगाओ इसको, डिटेल्ड मेथड में पुट करो 3 साल वाले में। ये जरूरी नहीं है उससे एक फॉर्मूला में 2 साल के में एक और बताया था ना, उससे भी निकाल सकते हैं हम चाहे तो इसको, क्योंकि भाई 3 साल का ब्याज लग रहा है ना, तो और 15% अपनी वो है। 15% का मतलब क्या होता है, ठीक है एक बार निकाल के दिखाता हूँ। 15% का क्या मतलब होता है, 3/20, यानी कि 3 क्या है, ब्याज कितने पे, 20 पे, यानी कि पहले साल का 20 रुपये था, 20 का 23 हो गया। क्लियर है ये बात? ऐसे ही दूसरे साल का 23 हो जाएगा, ऐसे ही तीसरे साल का 23 हो जाएगा। ये टोटल होके क्या आएगी, 8,000। मतलब इनमें मल्टीप्लाई उससे ज्यादा टाइम लगता, इसीलिए मैंने इसे कंज्यूम किया। नहीं तो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला सेट हो गया उसको तो किसी भी ट्रिक से निकाल सकता है, अप्लाई कर सकता है, लेकिन हमें स्मार्ट तरीके से वही यूज से हमें कम समय लगे। ठीक है, मैं इसको गुणा करता तब तक तो मैंने वहां उस दूसरी ट्रिक से निकाल लेता हूँ, समझे ना, लेकिन रिजल्ट इसका भी वही आएगा, क्योंकि ये क्या बताई थी मैंने, ये यहाँ पे क्या जो क्या निकल के आएगी, प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, अमाउंट, और जो इनका डिफरेंस क्या होता है, CI। समझे? बताओ भी आंसर दो। जा करके दिखाएं इस सवाल को। 567 टाइम्स हो गए, यूनिट आ गई है टोटल CI। जो इसका डिफरेंस आएगा ना वो 567 आएगा, और टोटल हो गए। आप 1 यूनिट की वैल्यू बता रहे हो या कितनी की बता रहे हो? ये डिफरेंस बता रहा हूँ SI और CI का। CI में SI का डिफरेंस कितना आया? 4167 यूनिट आ गए, 4167 यूनिट आ गए। बिल्कुल ठीक है, हैं? ठीक है ठीक है, तो तो समझ में आ गया ये? हाँ, क्योंकि सिंपल ही अप्रोच है, और वही अप्रोच हर उसमें लगेगी जब तक आपकी स्टेटमेंट चेंज ना हो जाए। ठीक है, चलो थोड़ा चेंज करें इसको। हाँ,
चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट है 25%, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इस बार आपको, डिफरेंस इनका। दे मेरे को पता क्या रखा है, मैं आपको देता हूं। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट देता हूं आपको, तीसरे साल जो ब्याज लगा ना, ठीक है, उसकी वैल्यू दे रखी है मेरे पास, और वो है 450। अब देखो पिछले समय दो के उसमें किया था हमने ये सम, 3 के उसमें अप्लाई करके देखो कितना क्या आएगा। क्योंकि अपने फॉर्मेट को मत बोलो, मेन देख क्या फॉर्मेट आया था अपना, ये प्रिंसिपल 3 में आ गया था, फिर 1 यहाँ पे आया था, 2 यहाँ पे आ गए, फिर 1 और आया था 1 का यहाँ पे 1 जो लास्ट में आया था। अब आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, मैं इस 1 से चलूंगा, 1 से पूछ के जाऊंगा यहां तक, ठीक है। तो इस फार्मूले में इतनी स्किल हासिल करो, इतनी हासिल करो कि कहीं से भी कुछ पूछ लिया जाए तुम आराम से पहुंच सको। अब तक तो हम यहां से यहां आ रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है 1, अब इतने से प्रिंसिपल से यहां तक 1 तक आए, तो 1 से उस पर भी तो जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब रटने की कोशिश मत करना, इनको निकाल, फॉर्मूले बेसिक से निकालो। 64 लेंगे उसको, तो प्रिंसिपल अमाउंट को 64 मान लेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप यूनिट में बता दो मेरे को, कितनी यूनिट में आएगा। 16। मेरे को थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, आप कितनी यूनिट आएगा। वो बता रहा हूँ, तेरह इसका डिफरेंस आएगा, 13 किसका। CISI। हाँ CISI का डिफरेंस 13 कैसे आएगा अभी, बिल्कुल ठीक बात है, 13 आ गया। 4 CISI का डिफरेंस 13 आ गया। मेरे को थर्ड ईयर का, क्योंकि वैल्यू तो हमें पुट कर इस बार किसकी करनी है, वैल्यू तो हमें इसकी पुट करनी है, CISI निकालनी है। वो कब निकलेगी, जब इसकी वैल्यू पुट करेगी। तो तीसरे साल का ब्याज बताओ ना मेरे को, कितना आएगा चक्रवृद्धि। 4 4 8 9 9 16 16 25। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल 25 यूनिट आएगा। हाँ 25 यूनिट आएगा, तो मैं यहाँ से कर दूंगा। 25 यूनिट किसके बराबर होगी, अब मेरी 450 के बराबर होगी, तो 1 यूनिट की इसके बराबर होगी। ये आ जाएगा निकल के, जो भी आएगा आगे तो निकाल लोगे तुम, ठीक है। चले आगे। हाँ चलो और थोड़ा चेंज करते हैं इसको। अब अगर मैं आपको थोड़ा हटके पॉइंट में ऐसा तो पजल होने की जरूरत नहीं है, अपना इसी फॉर्मूले चल रहा। मैं आपको डिफरेंस दे दूं 3.60 पैसे है, ये बात माइंड में श्योर कर लो। वैल्यू वही मिलेगी जिसको तुम एग्जैक्ट तोड़ सको, वे तुम्हें डराने के लिए पॉइंट वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अगले 2-4 क्वेश्चन है, ये तुम खुद कर सकते हो, ये देख लेना 13वां 14वां 15वां, ये तुम कर निकाल लोगे अगर ये निकाल दिया तो। ओके आगे चलते हैं हम, ठीक है। हाँ ये दिखाओ एक बार। अगर मान लो प्रिंसिपल हमें निकालना था, ठीक है, रेट दे रखी है 14 से 2/7%, 14 से 2/7%, ठीक है। टाइम वही है अपना 3 ईयर। 3 ईयर से बढ़ के आपके समझ नहीं आएंगे कभी, कभी CGL मेंस तक भी नहीं आते। क्या हुआ, मेंस में एक आधा पूछ लिया जाता है तो वहां तक उसका वहां के 4 में चला जाएगा, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके हम दूसरा मेथड यूज करते हैं उस जगह पे जाके, ठीक है। तो जाना ही नहीं उसकी, क्या करोगे उसके पढ़ के, ठीक है। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा, चाहे कोई भी किसी भी क्वेश्चन उठा लेना।
ठीक है। अब मैंने आपको दे दिया कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो था, मेरी वर्डिंग समझना, तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट था माइनस में सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 480। आप मेरे को सीआई बताओ और अमाउंट भी बताओ क्या होगी और प्रिंसिपल भी बताओ। थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये क्या मानेंगे हम 14/2/7 को, बताओ परसेंटेज। ये 1/7 है। 1/7, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343 × 43। अब आ जाओ भाई तीनों उसमें आ गए 49 49 49 हो जाएगा। 49 49 49, ये 7 7 7 और 1 हो जाएगा। 7 7 7 और 1, बिल्कुल ठीक। तीसरे साल का ब्याज कितना आया, ये जोड़ लेंगे। ये दूसरे साल का, ये इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 8 है। 8 आएगा। कितना आएगा 8 है। ओके सोल्व, यही तो था। अब इसको निकाल ले सकते हैं हम इसको, ये वैल्यू हमें दे रखी है, यानी कि हमें क्या दे रखा था कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस वो करेंगे, यानी कि 8 यूनिट हमारी किसके बराबर आ जाएंगी 480 के बराबर आ जाएंगी। 1 यूनिट किसके बराबर आएगी 60 के बराबर आएगी। तो मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, बिल्कुल। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब यदि मैं आपको ये बोल दूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बनाया था, भाई रेट आपकी 11 से 1/9%, प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक है। टाइम पीरियड मैंने आपको दे दिया 2 साल और 73 दिन का ही निकाल लो। और साथ साथ मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा 7,640। यहां पे कैसे अप्रोच करेंगे भाई, देखो वहां पे हमने क्या किया था, निकालनी हमने 1 साल 73 दिन की थी, लेकिन हमने पहले इसमें फॉर्मूले में पूरे दोनों सालों की निकाल के देखी, फिर हमें पता लगा इसकी वैल्यू इतनी आएगी, फिर उसमें से हमने काटा है। एक बार पूरी निकाल के देखो और फिर उसमें से जितना जरूरत हो तो निकल दो। बीस यूनिट वो रहेगा इसका, 20 यूनिट क्या रहेगा, जो 30 साल का जो दिनों में निकालना ना उसका 20 यूनिट होगा, टोटल 100 होगा, उसका 5वां हिस्सा करना पड़ेगा हमें। हाँ तो 20 यूनिट बच जाएगा, क्योंकि 81 रुपए तो उसका साधारण ब्याज रहेगा, 9 रुपए उसमें जोड़ के तो वो रहेगा। तो इसका टोटल यूनिट जो आएगा वो आएगा 100 120 और 201 रुपए, 201 यूनिट। चलो इसका सॉल्यूशन निकाल के देखो आखिर तक, टाइम ले लो 2-3 मिनट का। 201 यूनिट
टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, कितनी यूनिट आएगा? 191। हाँ बिल्कुल 191 यूनिट। तो 191 यूनिट अगर तो 764 से भाग कर देंगे वो आ जाएगा। बिल्कुल 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ जाएगी, काट के 40 आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगा ये। हाँ। करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में मैं थोड़ा चेंज कर दूं। रेट मैं आपको 20% कर दूं, इसको 2 साल 3 महीने कर दूं, और इसको और ये डिफरेंस भी चेंज कर देता हूं। डिफरेंस को मैंने कर दिया 11 रुपये, कुल 11 रुपये, समझे? RS 11। बताओ मेरे को प्रिंसिपल, CI भी बताओ। 9 30 30 40 45 और 9 54 रुपये CI आ गया इसका, 54 यूनिट। हाँ ठीक है, तो 54 यूनिट आ गया इसका। CI माइनस SI का क्या निकाला आपने? CI माइनस SI 9 और 5 14 निकला ये। सॉरी भाई, थोड़ा गलत मैंने इसमें ये CI नहीं है, CI माइनस SI का ही मैंने बताया। क्योंकि मेन तो बेसिकली वही होना अपना, चलते 1 बाई, ये क्या हो जाएगा 1/5 है। 5 की क्यूब करेंगे क्या आ गया मेरा? 25 125। 25 आ गया, 25 इसका आ गया, 25 इसका आ गया, 25 इसका आ जाएगा, 5 5 1 वो हो गया, 5 इसका आ गया, 5 इसका आ गया, 5 इसका आ गया, 1 इसका आ गया। ये 36 हो गया, चौथा हिस्सा कर लेंगे 9 रहेगा। बिल्कुल 36 हो गया, चौथा हिस्सा करेंगे तो 9 रहेगा। 9 रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। और 9 रहेगा तो टोटल कितना हो जाएगा? ये CI माइनस SI जो था अपना, CI माइनस SI वैसे कितना होगा अपना तो यूनिट में अगर देखिए तो? अब यहाँ पे तो हमने 9 यूनिट लगाएंगे, 9 और 5 वो हो जाएगा। हाँ? लेकिन आपने चौथा हिस्सा तो कर दिया, ये बात बहुत अच्छी। वे जो 9 हटाई हैं, वे कहाँ से हटाओगे आप? वो यहीं इसी तो टाइम है। वे हटा के बताओ कौन सी वो हटाओगे? जो आपने 3 महीने के निकाली है, पहले पूरे 3 साल का निकाल के जो आपने 9 साल के हटाया है, वो पूरी रेशो में ही हटेगा ऑब्वियसली। सोच में क्या पढ़ना है इसमें, जब समझ में आपका भाई पूरे में क्वेश्चन पूछे डाउट में क्या ना, पूरे में होगा वो तो, पूरे में हटेगा नहीं इसमें। ठीक है, अपने फॉर्मूले के बेस पे चलते जाओ, एक एक क्वेश्चन का आपके पास जवाब है। अगर नहीं निकल के आ रहा तो चलो कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी, ठीक है, या कहीं ना कहीं किसी को मिस कर दिया, ठीक है, इस बात ध्यान रखना। ये कर लो, इसको करके दिखाऊं? हो गया, बाकी कर लेते हैं कंप्लीट। चल एक दूसरा देखता हूँ, इससे थोड़ा अच्छा सवाल देता हूँ, इससे थोड़ा उसमें वो कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। कर लेना, दूसरा कंप्लीट नहीं हो तो मेरे को बताना। मेरी बात यही थी इसमें बताने की। अब तक मैं क्या कर रहा था, अब तक तुम तुरंत क्यूब कर देते थे और बताते थे प्रिंसिपल क्या होगा। अगर मैं ऐसा कर दूं, तीनों साल की अलग अलग साल पे अलग अलग ब्याज दर लगे तो क्या करेगा? तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाल लेगा? देखते हैं क्वेश्चन, ये ऐसा ही, इसको निकालने की कोशिश करना, बिल्कुल सेम है, थोड़ा माइंड लगाना, बस बटन डालना, निकलेगा। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देना, 2 बार स्टेटमेंट देना, प्रिंसिपल निकालना ही है। ठीक है, रेट जो है ना,
आर, वो फर्स्ट ईयर की मेरे को दे रखी है 1402/7%। सेकेंड ईयर की दे रखी है 1602/3%। थर्ड ईयर की दे रखी है 12.5%। ठीक है, टाइम मेरे को दे रखा 3 साल का वही, और CI माइनस SI का डिफरेंस वही 11 रुपए दे रखा है। तुरंत निकाल दो, बताओ मेरे को कैसे निकाल लोगे प्रिंसिपल के कैसे? तीनों के निकाल के तीनों को गुणा करके प्रिंसिपल में मान लेंगे। क्या आएगा आपका प्रिंसिपल बताओ? 7 42 42 चौके 4 तो 100, बिल्कुल ठीक है, 168 रुपए मान लेंगे। अप्रोच ठीक थी बिल्कुल, लेकिन इस पे दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हैं हम। हाँ। इससे पहले मैंने 336 आएगा इसमें परसेंट, ये आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, इसको क्लियर करो। ये दूसरी तीसरी वाले बच्चों की भूल है, LCM निकालने में गड़बड़ कर दी। ट्रिक पता है कैसे जानी, फिर क्या बता रहे हो आप? कैसे आएगा इसमें? देखो ये क्या हो जाएगा, 1/7 1/6 1/4 1/4 होगा 12.5, 5 25 25 चौके 100 1/8 होता है। हाँ 1/8 ये टोटली मिस्टेक प्रैक्टिस की है, ठीक है। और यहाँ पे ये कभी भी आपको जब करोगे ना, फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये माइंड में आएगा ही नहीं। 5 मिनट ऐसे हो जाएगा, सारा मैथ खराब हो जाएगा। बिल्कुल तभी ठीक है। अब तक मैं क्या करता था, 1 की क्यूब करता था। क्यों करता था 1 की क्यूब? क्योंकि तीनों का सेम होता था भाई। अब यहाँ सब काला काला आ गया तो मैं प्रिंसिपल कैसे मानूंगा? 7 × 6 × 8 336 होगा। ठीक है, हो जाएगा। अब हो जाएगा, क्लियर कट है ये, वो उसमें गड़बड़ होगी। ठीक है। चलिए आगे। हाँ इसको एक दूसरे मेथड से देखते हैं, एक दूसरे से देखते हैं इसको क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये तो अपना है ही बेसिक जो डिटेल्ड मेथड, तो उससे तो कर ही लेगा। एक बार इसको उससे देखते हैं जो हम कर रहे थे पहले साल में, मतलब ब्याज लग रहा है पहले साल में कितना हो गया? 7% क्या लीजिएगा? 1/7 लगा, यानी कि 7 था। 7 था। क्या था? प्रिंसिपल। ये क्या है? अमाउंट कितनी होगी? 8 हो गई। दूसरे साल पे क्या है? 6 था। कितनी होगी? 7 हो गई। 7 हो गई। तीसरे साल पे क्या है? 8 था। 8 था। 9 होगी। इसको हम कट भी करते हैं, 7 से 7 कट गया मेरा। 8 से 8 कट गया। बस क्लियर कट है। इसको सिंप्लीफाई करके बिल्कुल सिंपल वैल्यू में लेके जाएंगे। 8 से ठीक है, 8 काट देंगे। वहीं पे काट दे, 2 से ही काट लेता हूँ पहले। 3 इनको करके चलते हैं, फिर 3 से 3 ये कम 4 2 तो कितना आ गया मेरे पास? ये आखिर लास्ट का जो निकल के आया रिजल्ट 3 आ गया। आया 2:3। तो अब यहां से यानी कि 2 क्या था मेरा? प्रिंसिपल। 3 क्या आ गई? अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 1 होगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरा? प्रिंसिपल तो पता लगा सकते हो ना आप? 336। हाँ, समझे? तो मतलब अगर लगे कि उसमें डिफिकल्टी दिख रही है, इसमें छोटी दिख रही है कैलकुलेशन, फॉर्मूले कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट चेंज नहीं होता। कंपेयर जब हम करते हैं ना, कंपेयर रेशियो में कंपेयर किया जाता है। और कंपेयर में हमें अब तू ये सब तेरे माइंड में आया होगा तेरे में क्वेश्चन कि मैंने क्यों काटे ये, क्योंकि कंपैरिजन जब हम करते हैं ना तो उनको बनाना पड़ता है। ठीक है, आगे आएंगे। परसेंटेज में भी पिछली बार ये थी, और अच्छे से इनको करेंगे ना जब धीरे धीरे तो आपको समझ में आएंगे। चलिए भैया आगे। हाँ 1-2 और ले टॉपिक। हाँ ले लो, 4 मिनट। कंपाउंड इंटरेस्ट का ही। देखो जब भी अलग अलग कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं उसमें एक वैसे भी फॉर्मूला याद रखना, जब भी अलग अलग दे रखी हो सब साल की एक्स समझ 2 ईयर के लिए अगर मान लो x% है 1 साल की, 1 की y% है। ठीक है,
तो मेरा जो वो होगा ना, जो भी रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 साल के लिए, उसका फॉर्मूला ये भी आएगा x प्लस वाई, ठीक है, और प्लस एक्स वाई अपॉन, समझ गया? यहां से सीधे भी निकाल सकते हो आप, ढेरों फॉर्मूले हैं। और फाइनल रेट जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल के लिए, ये तो क्या था, हर साल का निकालने का। एक फाइनल रेट जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का सीआई का, उसका सीधा फार्मूला निकल के क्या आएगा, ये इसको मैं तोड़ के दिखाऊंगा तो रिजल्ट वही आना, ये उन्हीं फॉर्मूले से ही तोड़ रखा है अपनी डिटेल्ड मेथड के अप्रोच से ही, ठीक है। तो ये आएगा एक्स वाई अपॉन में 100 का, हाँ नहीं लिखा, 1% सॉरी, ठीक है, ये आएगा इसका, समझे आप? अब जैसे आप जैसा मैंने सीआई पूछा पिछले सब में, चिंता ही पड़ गई था कि उस मेथड से नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? प्रिंसिपल हम वो तो प्रिंसिपल का अप्रोच मिल गई, नहीं तो ये अप्रोच भी थी अपने पास, सीआई निकालना था, ऐसे निकाल लेता मैं सीआई सीधा। एक्स क्या है, पहले साल का ब्याज, वाई क्या है दूसरे का, 3 साल की अलग वैल्यू आएगी, वो मैं आगे कराऊंगा आपको। इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट कितनी होगी, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा मतलब आपको समझ में आया होगा अच्छे से, तो आप इनको भी तोड़ने की क्वेश्चन करोगे। अब इसमें डाटा के साथ खेलते हैं हम इसमें, बिल्कुल अगर आपको सारी चीज क्लियर है तो ए टू जेड समझ जाएगी, हो जानी चाहिए। एक क्वेश्चन लिखो, कोई सम ऑफ मनी है 225, ठीक है, प्रिंसिपल है, अमाउंट्स टू, मतलब ए सम ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी 225 अमाउंट टू 256 इन 2 ईयर्स। टाइम हमें दे रखा 2 ईयर, ठीक है। तो मेरे को बताओ फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट बताओ क्या है? अब तक क्या था, रेट दी होती थी, क्या अप्रोच लगाएंगे हम इसमें, थोड़ा अपना लगाओ, माइंड लगाओ, आपके उससे क्या लगेगा? वो दोनों सालों का 15-15 रुपए वो आएगा सिंपल इंटरेस्ट। सॉल्यूशन में नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, अप्रोच पूछ रहा हूँ, क्या लगाओगे? सॉल्यूशन निकालने की मत सोचो, क्या पता मैं दूसरे से बताऊं फिर पजल होगा। हम सेम अप्रोच भी लगा सकते हैं जो पहले लगाते थे, उसमें जैसे 225। अब मैं बार बार बता रहा था आपको साथ में, ये क्या था? ये प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल था ये क्या था? ये अमाउंट था। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? सीआई होता है, जो सीआई होता है। इनका डिफरेंस है कितना? 31 है। 31 है डिफरेंस, यानी कि प्रिंसिपल पे लग रहा है, और मेरे परसेंटेज रेट बतानी है। अलग अलग तो है नहीं, मतलब इन दोनों पे 1% है, दोनों पे अलग अलग होती तो मैं अलग अलग पे निकालता, तो मैं सीधा अपना भाई एसआई वाली अप्रोच कर सकता हूँ इसमें। तो 3/20% भाई एसआई सबका बराबर होता था ना जब एक सेम होती परसेंटेज। तो अब 31% है, कितने पे लग रहा है? तो उस पे लग रहा है 225। प्रिंसिपल पे लगेगा, प्रिंसिपल पे लगेगा, ऑब्वियसली बात, अमाउंट तो बाद में हुई थी। 225 पे लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 100%, कितना आएगा निकल के? 3/20 नहीं है, हाँ 3/20। हाँ सॉरी, वो कर लेंगे ना उसमें। क्या 3/20 क्या बोल रहे हो, बताओ खुल के बताओ। रेट रेट तो निकालना था ना हमें, वही तो निकाल रहे हैं। तो रेट परसेंटेज ही तो निकालने का बता रहा था, ये रेट ही तो निकल के आएगा इससे। हाँ तो 3, ये 31 क्या है? तो ये 31 सीआई ब्याज। ब्याज है, जो ब्याज लगा कितने पे लगा? ब्याज किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे लगेगा, लगेगा। प्रिंसिपल पे लगेगा ब्याज, बिल्कुल। ठीक है। अब मैं आपको बोल दूं, मैं साधारण ब्याज से 1000 रुपये 2 साल के लिए दे देता हूँ 10% पे, तो क्या निकालोगे आप? साधारण ब्याज 2 साल के लिए दे दिए 10% पे, 1000 रुपया 10% कितना हुआ? 100 एनुअली में दे रहा हूँ, तो 200 निकल के आएगा ना। इस पे 200 आएगा, इस पे भी 200 आएगा, समझे? अब मैं ये पूछ लूं, मैं बताया नहीं होता मैं 10%, मेरे को ये तुम्हें निकालना होता, तो इसको कैसे निकाल नहीं सकते तुम इससे? भाई ब्याज कितना था? 200 रुपये था, 200 रुपये था, 200 रुपये था ब्याज।
परसेंटेज रेट नहीं निकाल सकते उससे, निकाल सकते हैं ना। सिंपल वही मेथड मैंने इसमें यूज किया, बस वही कोई होगा। अलग नहीं किया। ठीक है, ये धीरे धीरे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा इसको और अच्छे से। लेकिन ये तो मैं पूरा मेथड सिखाने के लिए आपको बता रहा था, इतना भी परेशान क्यों होना होता है, एग्जाम ओरिएंटेड बात कम होती है। देखो भाई 236 सबसे पहले मैं इसको किस में लेके आऊंगा, मैं ये RS ना मान के रेशियो मान लेता हूं। मैं इसको पहले सिंपल करने की कोशिश करूंगा। कैसे हो सकते हैं ये सिंपल, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लो ना। ये कितने का, 25 का 25 का नहीं, नहीं 25 का नहीं है भाई, 15 का होगा। काट दो इसको, काटो इसको, काटने की कोशिश करो। ये 15 का हो 16 का हो जाएगा ना। अरे 15 एकम 15 7 5 15 75, हाँ 15 से 16 हो जाएगा। 15 रेशो 16 हो गया इसका सिंपल। अब इसको मैं इजीली कोई भी फॉर्म यूज कर सकता हूँ। मेरा क्या पता लगा, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना है, एक कितने पे, 15 पे है। 15 पे एक है, कितना है निकल के ये 20/3, 20/3 को भी डिटेल में होगा 6 से ही 2/3%। टाइम लग गया, मिल गया ना, सिंपल ही बात है। परसेंटेज हमें सीख रखा है, परसेंटेज हमने, परसेंटेज से हम ये वैसे निकाल सकते हैं तुरंत। आगे चलें, अब ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्लियर हुआ ये, हाँ चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ऐसा ही आपको, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी द 1,24,000 रुपये था प्रिंसिपल वैल्यू, वो बढ़ के अमाउंट हो के कितना हो गया, ये हो गया 1,45,800। ठीक है, और रेट परसेंटेज आपको ये मेरे को यही बताना आपको कि इस पे मतलब रेट ऑफ CI कंपाउंड इंटरेस्ट की जो मतलब रेट आपने लगाई हो क्या होगी। ठीक है, 8% होता है। टाइम पीरियड इसमें 3 ईयर दे दिया मैंने आपको। जो डेटा चाहिए था मिल गया, निकाल लो। सबसे पहले क्या करेगा, डिफरेंस देखेंगे इनको। सिंपलीफिकेशन में ले गया, सबसे पहले तो सिंपल फॉर्म में ले गया, इसको काट, क्या बच गया ये, 512 से कट गया, भी कितने से कट गया, इसका आधा क्या होगा 729। अब तभी तो मैं कहता हूँ ना, ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट छोटी छोटी हमें याद होनी चाहिए, इससे हमें कैलकुलेशन में समय बचता है। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से याद हो तो, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा बताओ, अब ये कितना है 512, कितने साल का है, 3 साल का था ये, 3 साल का मतलब प्रिंसिपल ये था, 3 साल का ब्याज लग के 729 हुआ ना। अगर मेरे को 1 साल का निकालना है और टाइम पीरियड 3 साल, तो मैं क्या करूँ, मैं इसको क्यूब रूट कर सकता हूँ, कर सकते हैं वैसे यहाँ मत भरना। हाँ कर सकते हैं ना, 3 वाले में तीनों क्यूब रूट करेंगे। स्क्वायर नहीं कर सकता मैं इसको, स्केट 2 साल वाले में करेंगे, बिल्कुल स्क्वायर 2 साल वाले में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्यूब रूट ही करेंगे, तो क्यूब रूट करेंगे तो 512 कितना आ गया, पता नहीं आएगा भाई 512 किसका क्यूब रूट होता है, 8 का होता है, 8 का होता है। ये मतलब कम से कम 20-25 तक तो याद होनी चाहिए। ठीक है, 8 ये आ गई और ये कितनी आ गई 9। क्लियर है भाई, 8 से 9 आपके अप्रोच पूछ गई। मैंने पूछा क्या था,
अब इसको निकालोगे 1 यूनिट, एक बढ़ रहा है कितने पे? एक 8 पे 8 पे। कितने परसेंट हो जाएगा ये? 4 दूनी 8, 25/2 12.5%। 12.5%। मतलब ये 2 सेकंड लगती है इसमें अगर प्रैक्टिस से, ये क्यूब रूट वगैरह याद हो तो सब कुछ। समझे? ये प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। यहां से मैं एक अप्रोच पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, आप इसको सीख सको कि भाई अगर कम में इधर क्यूब रूट को कम भी कर सकते हैं, 1 ईयर के में निकाल सकते हैं, 3 उसमें क्यूब रूट कर सकते हैं हम। सिंप्लीफिकेशन किया है मैंने इस वैल्यू को, छोटी बनाई है वैल्यू को, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में ही कि प्रिंसिपल लेट हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ऐसी वैल्यू लेट करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन में इजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि यूनिट से लास्ट में रिजल्ट तो आके वही आता है जब हम उसको रियल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। लास्ट में जाके हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं हर जगह कि भाई हमारी यूनिट इतनी यूनिट आ रही है लेकिन ओरिजिनल तो इतना होना चाहिए था, तो वहां पे वो सॉल्यूशन निकल जाता है। समझे? तो इनमें बिल्कुल भी पजल मत होना कि कहीं पे क्या कर रहे हैं कहीं पे क्या कर रहे हैं, बेसिक अपनी वही सिंपल है, उसी से चल रहे हैं। तो क्लास को ज़्यादा लंबी हो जाए इसको पॉज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी उसमें कर देंगे। ये 45-50 मिनट की होगी। और कर लेते हैं 1-2 सम। If a certain sum of money become 8 times of itself in 3 years, कोई सम ऑफ मनी था वो 8 टाइम हो गया अपना, 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ अपना 8 गुना हो गया। कितने साल में? 3 साल। 3 साल में। कंपाउंडेड बता, कंपाउंडेड एनुअली, एनुअल उससे निकालना। रेट ऑफ बताओ, रेट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अगर मैंने कुछ नहीं दे रखा, क्वार्टर लिया हुआ तो समझ लेना एनुअली ही है। ठीक है, ये एनुअली 3 साल तक लगता है, और वो जो स्टार्टिंग में था ना वो अपना 8 गुना हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। अगर पिछले तीनों क्वेश्चन को मिलाने की कोशिश करोगे तो उत्तर ही नहीं में छुपा हुआ है बस। जो थोड़ा जोर, कोई नहीं अपने मैथड से चल ले। भाई क्या दे रखा हमें? सर्टेन सम ऑफ मनी अपना कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है, यानी कि एक था वो कितना हो गया? 8 हो गया। तीन साल लग लिया तब। अगर मैं इसकी क्यूब रूट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2। और इसकी क्यूब रूट करने का मतलब क्या हो गया? हमने किसकी वैल्यू निकाल दी? पहले साल की। पहले साल की, 3 साल नहीं पकड़े दोनों को क्या? कोई नहीं, दोबारा देखते हैं इसको, बटन मत लो। देखो दोबारा से इसको लो, मेरा या तो इसके बाद में आऊँ इस पे, नहीं तो अभी अभी करवाता हूँ अभी। देखो भाई पहले क्या दिया मैंने उसको? पहले तो वो 1 टाइम ही था, इसको x मान ले, x था पहले वो। यहां जाके कितना हो गया? 8x हो गया। 8x हो गया ना वो। कब? 3 साल बाद। तो तीनों साल पे उस पे लगा है ना ये कैसे आ रहे थे हम? क्यों क्या करे थे भाई? अब क्यूब रूट से ही, क्यूब रूट ही करना पड़ेगा, अब स्क्वायर ही करना पड़ेगा। अगर टाइम पीरियड 4 साल का होगा तो 4 टाइम ही करना पड़ेगा, अगर 5 साल का होगा तो 5 साल ही करना पड़ेगा, अगर इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी ही करना पड़ेगा। समझ गया? एन से ही करना पड़ेगा। ये उसके रखो। तो इसको बटन क्या लेना है? इस पे सिंपल ही बात है। मैंने 1/8 का मैं क्यूब रूट कर सकता हूँ, छोटी बड़ी से छोटी में जाना है तो क्यूब रूट कर दूंगा। अब इसको एक सिंपल अप्रोच में समझ, अपनी देसी अप्रोच जो हम बोल देते हैं कई बार कि भाई 8 गुना हुआ है वो 3 साल में जाके, है ना। मान लो वो पहले 1 होगा, पहले साल वो 2 गुना हो गया, इस साल फिर 2 गुना हो गया,
इस साल फिर 2 गुना हो गया। तो इसको तो 8 तक पूछने में कितने साल लगे? 4 साल। 4 कैसे लगे यार? इतनी सिंपल बता दिया। अच्छा, एक 3 साल लगे। 3 साल ही तो लगे। 3 साल लगे, पहले साल में 2, दूसरे साल में 4, तीसरे साल में। अब वही ये बात क्लियर तो थी। हाँ, हाँ, हाँ। वे मैं स्टार्टिंग में इसीलिए लड़वाने की कोशिश करा था मैं, आप ही निकाल लो इसने, ठीक है। बिहारी तो इतना मान ली ये बात, सेम बात मैं वहीं से कह रहा था। अब तक स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी तो करता है, यही तो वो था। अगर बड़ी वैल्यू निकालनी हो, 2 साल का निकालना हो तो हम स्क्वायर में करेंगे। अगर बड़े ऊपर से नीचे आना हो, 3 साल का दे रखा हो, 1 का निकालना हो तो क्यूब रूट कर देंगे। समझा मेरी बात को? अब देखो, अब इससे और आगे होता, मान लो ये 16 गुना हो जाता 4 साल में, 4 साल में। ये 32 गुना हो जाता 5 साल में। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो एक एक बढ़ती जाएगी, ये डबल डबल होती जाएगी हर बार। यही तो फर्क है कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्या बता, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते वक्त क्या बता था, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज। कंटिन्यू इंक्रीज। ठीक है, मैं बेसिक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बेसिक इसका समझ में आ गया ना, गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है भाई, चाहो तो आप इसको रोक सकते हो, कल आगे स्टार्ट कर देंगे, पूरा 1-2 क्लास और होंगी इसकी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल से इसको अच्छे से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करना है इनकी।